पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी है। खारजी दहशत गर्दों को हवाई और जमीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया है। खारजी दहशत गर्द दुश्वार गुजार रास्तों पहाड़ों में छुपे हुए थे। सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद अब 52 हो गई है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान में मजमूई तौर पर 88 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। तो पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी है। जी हाँ, खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शंस के जरिए निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ये बता रहे हैं, खारजी दहशत गर्द दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए थे। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान में मजमूई तौर पर 88 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है, गुज़श्ता रोज़ भी ऑपरेशन शाबान के तहत कामयाब कार्रवाइयाँ की गई थी। सिक्योरिटी जराये की जानिब से आज फिर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को हलाक कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। खारजी दहशत गर्द दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए थे। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 52 हो चुकी है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बात करेंगे नुमाइंदा समाज सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, बताइएगा इस मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से। जी बिल्कुल, पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि 9 खारजी मजीद जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए लोकेट करके निशाना बनाया जा रहा है। मजमूई तादाद इस वक्त 52 हो गई है उन दहशत गर्दों की जो कि स्पेसिफिकली ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि 5 जुलाई से अब तक जो ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर मारे गए हैं वो 88 हो चुके हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा, ये कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये का। सुमेरा, जिस तरह से आप हमें अपडेट भी कर रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये भी सुमेरा बताइए कि ये जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जैसे बताया जा रहा है कि खारजी दहशत गर्द इस वक्त दुश्वार गुजार रास्तों में छुपे हुए हैं, तो किस तरह से इनको सर्च किया जा रहा है, किस तरह से ये ऑपरेशन जारी है? इसमें बहुत सारे ऐसे तमाम तर शामिल है तरीक़ाकार जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा तो शायद सेंसिटिविटी ना बताई जा सके, मगर जो कि ज्योग्राफी है बलूचिस्तान की, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, रेतले मैदान भी हैं कहीं कहीं, और इन्हीं तमाम तर चीज़ों की आड़ लेके, पनाह लेके दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं और हिट एंड रन की पॉलिसी पर वो अमल पैरा है, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो आकर अपने टारगेट को निशाना बनाकर अचीव करके दहशतगर्द मासूमों को निशाना बनाकर और वापस इन पहाड़ों में छुप जाया करते थे। अभी इसीलिए इनके लिए एरियल बीन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके अंदर खुसूसी तौर पर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्चेज जो है वो की जा रही हैं, और उनके लिए अभी इस वक्त छुपने का ठिकाना नहीं है, वो इस वक्त ऑन द रन है, और जब वो निकलते हैं एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए तो इसी दौरान उनको लोकेट करके निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल किया जाता है, और इर्द गिर्द के इलाके को ज़मीनी तौर पर उनके सप्लाई चेन रोकने के लिए, ताकि कहीं से भी अगर उनको सप्लाई आ रही है तो उसके लिए एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर ज़मीनी रास्ते से ब्लॉक किया जाए और एरियल तरीके से उनको रिकॉनेसेंस के जरिए लोकेट कर कर उनको जहन्नुम वासिल किया जाए। इसमें उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और ये इंतज़ार नहीं किया जाता कि वो अपने हाइड आउट से निकल के किसी दूसरी जगह मूव करें, बल्कि उनके हाइड आउट्स को ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त एक जो स्पेड अप पॉलिसी है ऑपरेशन शाबान में वो इख्तियार की गई है, यानी दहशतगर्द के निकलने का इंतजार नहीं किया जा रहा, बल्कि दहशतगर्द को खुद लोकेट करके ढूंढ के मारा जा रहा है, और इसमें इंटेलिजेंस को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है।
इंटेलिजेंस आपकी यही बात जितनी forces- सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, एक तो बहुत बड़ी और अहम कामयाबियां पाक फौज समेट रही है इस मुश्तरका ऑपरेशन में, और जैसा कि सुमेरा भी कह रही थी ना, ये कॉम्पिटेंसी की बात हो पाक फौज की, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और फिर इफेक्टिव कार्रवाई, कैसे देखते हैं आप इसे आबिद साहब? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल सुमेरा सही कहनी है। ये अब जो पिछले 3-4 दिन में आप देखें तो पहले भी डेली कोई 130-40 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे थे, लेकिन अब ये दायरा कार बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि जस्ट यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एथिक्स कमेटी की जो बलोचिस्तान में मीटिंग हुई उसमें ऐलान किया कि किसी को भी पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करने की इजाज़त नहीं होगी, टेररिज्म की इजाज़त नहीं होगी, और सारे मेजर्स लिए जाएंगे जिसके तहत इस मेनेस को वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाएगा। तो अब इसमें इंटेलिजेंस को एनहेंस कर दिया गया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, और कुछ फ्रेंडली स्टेट्स जो हैं जो कि जहाँ से ये क्रॉस बॉर्डर इनकी मूवमेंट होती थी उनसे भी हेल्प दी जा रही है। और ये ऑपरेशंस अब इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं, क्योंकि देखिए ये जो इसमें इसके अबैटर्स हैं, जो इसमें इसके फैसिलिटेटर्स हैं, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, अब वो पूरी की पूरी चेन को, पहले भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की ये पॉलिसी थी और अब भी यही है कि वो उनको पूरे के पूरे उसको हिट किया जा रहा है, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड है और बहुत ही आप कह लीजिए कि इनका इम्पेटस बढ़ा के इनका दायरा कार भी बढ़ा दिया गया है, और साइमल्टेनियसली बहुत जगहों पे ये हो रहे हैं। आबिद लतीफ़ साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने बारहा ये पैगामात पहुंचाए कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया इंटरनल और एक्सटर्नल ज़राए से, और सरपरस्त भारत है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह पॉलिसी कितनी मौसर रहेगी और कितनी लॉन्ग टर्म रहेगी? क्या पाकिस्तान मज़ीद बातचीत नहीं करेगा और मज़ीद बर्दाश्त भी नहीं करेगा? ये देखिए एलामिया के बाद जो बहुत हाईएस्ट लेवल पे जो ऐलान किया गया है, इसके बाद अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जो भारत की एक्टिविटीज हैं, आप देखेंगे जल्दी आने वाले दिनों में उसके डोजियर्स भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाएंगे, और दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। वो फुटप्रिंट्स और वो सारे टेल साइंस, जिस तरीके से ये इनको फाइनेंशियल सपोर्ट आती है भारत के थ्रू, डिजिटल करेंसी शिफ्ट होती है, कहाँ पे शिफ्ट होती है, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, फिर वहाँ पे जो एक मदरसों की चेन खोली है भारत ने अफगानिस्तान के अंदर, जिनके अंदर इनको ट्रेन करके यहाँ पे भेजा जा रहा है। सो उसने एक पूरा एक आर्किटेक्चर वहाँ पे प्लेस किया है। उस पूरे आर्किटेक्चर की जो डोजियर्स हैं वो आने वाले टाइम में जल्द ही पूरी दुनिया से भी शेयर किए जाएंगे, और इसका जो रिस्पांस है, पहले तो देखिए जो इसका फर्स्ट रिस्पांस है वो तो ऑन ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ हासिल था सुमेरा खान का। ये देखिए एलामिया के बाद जो बहुत हाईएस्ट लेवल पे जो ऐलान किया गया है, इसके बाद अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जो भारत की एक्टिविटीज हैं, आप देखेंगे जल्दी आने वाले दिनों में उसके डोजियर्स भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाएंगे, और दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। वो फुटप्रिंट्स और वो सारे टेल साइंस, जिस तरीके से ये इनको फाइनेंशियल सपोर्ट आती है भारत के थ्रू, डिजिटल करेंसी शिफ्ट होती है, कहाँ पे शिफ्ट होती है, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, फिर वहाँ पे जो एक मदरसों की चेन खोली है भारत ने अफगानिस्तान के अंदर, जिनके अंदर इनको ट्रेन करके यहाँ पे भेजा जा रहा है। सो उसने एक पूरा एक आर्किटेक्चर वहाँ पे प्लेस किया है। उस पूरे आर्किटेक्चर की जो डोजियर्स हैं वो आने वाले टाइम में जल्द ही पूरी दुनिया से भी शेयर किए जाएंगे, और इसका जो रिस्पांस है, पहले तो देखिए जो इसका फर्स्ट रिस्पांस है वो तो ऑन ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, साथ हासिल था सुमेरा खान का।